अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलती होगी और आपको विदित है कि अगर अविदित नहीं तो आपको बता दें, हम आपके लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिकों के माध्यम से इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र जो भी टॉपिक है, अलग अलग विषय आपको पता सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो कवर करने का प्रयास करें। अभी तक हमने इतिहास की बात करें तो बहुत से टॉपिक कवर हो चुके हैं, आप देखना चाहे देख सकते हो। इतिहास की जानकारी इतिहास के पृष्ठ में मिलेगा, भूगोल का भूगोल में, संविधान का संविधान में और साइंस का साइंस में। जहाँ भी जो भी टॉपिक का प्रश्न चाहिए तो आप जाके पृष्ठ में देख सकते हो। और आपको बता दें, अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इतिहास याद रखें, इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियां व घटनाएं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तिथि व घटनाएं पढ़ा रहे हैं। और आपको बता दें हम आपको कि अगर आप इसका पहला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, पहला पार्ट भी कवर हो चुका है, दूसरा हो चुका है, जो तीसरा पार्ट चल रहा था। आपको बता दूं, मैं 100% गारंटी लेके कहता हूं कि यहाँ से प्रश्न, आपके इतिहास से प्रश्न छपेगा, मतलब छपेगा। यकीन नहीं है तो एक बार जाकर विजिट करें हमारे प्ले लिस्ट में, या तो वीडियो को देखने का कष्ट करें, आपको खुद लगने लगे कि यार जो जानकारी बताया गया बिल्कुल सही जानकारी। पढ़ने वाले बच्चा को समझ में आ जाएगा कि यार सत्य जानकारी है या सही डाटा दे रहे हैं, और नहीं पढ़ने वाले को तो सही भी गलत लगता है, गलत भी सही लगने लगता है कि नहीं। चलिए, वैसे मुझे लगता है कि आप मुझे पढ़ने वाले बच्चे हो, तैयारी करने की इच्छा रखते हो, तो जुड़े हमारे साथ। और आपको बता दें, इतिहास के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। और हम आपको बता दें, 2300 ईसा पूर्व से हम आपको 26 जनवरी 1950 तक लेके चलेंगे। तो डेट क्रम से बढ़ते चल रहा है, याद रखेंगे। अभी हम 1924 पहुंच चुके हैं। इसके पहले हमने 2 पार्ट बना चुके हैं, जाके देखिएगा, प्लेस का नाम आपको बता चुके हैं। चलिए, और इसी प्रकार महत्वपूर्ण टॉपिक कवर होते रहेंगे। अगर आप जिस टॉपिक का भी चाहते तो अलग से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। चलिए, पहला लेते हैं, दिसंबर 1924 की बात करें। दिसंबर 1924 में एकमात्र बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया। किसका? कांग्रेस का। तो कांग्रेस की स्थापना पूछ चुका है और महत्वपूर्ण बैठकें पूछ चुका है, किसने अध्यक्षता किया था और क्या क्या हुआ। जैसे राष्ट्रगान कब गाया गया, राष्ट्रगीत कब गाया गया, है कि नहीं, हम बता चुके हैं, जाके पढ़ लीजिएगा। दिसंबर 1924 में पहली बार गांधी जी ने, याद रखने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी बेलगांव में। ये भी प्रश्न बनता है, और प्रश्न बनने वाला ही दिखा रहा है, बाहर का नहीं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, जिसे अभी वर्तमान इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, समझे, याद रखिएगा। इसमें भारतीयों ने ट्रेन में जो भी बारूद थे या धन पूंजी थी, याद रखें, अंग्रेजों का, उसे लूटे थे अपने देश की आज़ादी के उपयोग करने के लिए, याद रखिएगा। टकोरी कांड, तो काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन नाम चेंज कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो 9 अगस्त 1925 को घटना घटी थी। दिसंबर 1925 की बात करें तो कानपुर अधिवेशन हुआ था, किसका? कांग्रेस का। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। और यह भारत की पहली महिला राज्यपाल है, समझ गए। चलो, अगला प्रश्न लेके चलते हैं, याद रखिएगा, हर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगनी चाहिए और है भी महत्वपूर्ण। वर्ष 1926 की बात करें तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह, छबीलदास व यशपाल द्वारा लाहौर में किया गया था। और लाहौर पता आपको कहाँ पर है? पाकिस्तान में। उस समय भारत हुआ करता था भाई। अगला देखेंगे आप लोग, 1927 में साइमन कमीशन आया था, आपको पता होनी चाहिए। साइमन कमीशन 1927 में आया था और एक विशेष कानून लेकर आया था। फिर वर्ष 1928 में, हाँ सॉरी, क्षमा चाहेंगे, हाँ, वर्ष 1927 में साइमन कमीशन की समिति या बैठक, समिति बनाई गई, याद रखेंगे, भारत में पहुंचाने के लिए कानून लेकर। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया। इसके विरोध में लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, याद रखेंगे। साइमन कमीशन भारत आया था, तो भारत से लौटो करके भगाया जा रहा था, क्योंकि जो कानून लेकर आया था वो, जिसे भारतवासियों ने काला कानून या भारत के लिए कानून नहीं माना गया। इसमें जो भी समिति के अध्यक्ष थे पूरे पूरे अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था, तो इसको भारतीयों ने काला कानून या गलत कानून कहा। 27 में बन गया साइमन कमीशन, 28 में भारत पहुंच गया। इसी का विरोध में जब हो रही थी तो अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज हो गया, जिस कारण से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न की बात करें या टॉपिक सॉरी पॉइंट की, वर्ष 1928 की बात करें, नेहरू रिपोर्ट, याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे। इस रिपोर्ट में 7 सदस्य थे, याद रखना। वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया, जो उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, याद रखेंगे। फिर इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, याद रख, ठीक है, जे के आर। और इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था? प्रश्न बनता तो 1928 बोलिएगा। वर्ष 1928 की घटना और है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद द्वारा दिल्ली के कोटला मैदान में किया गया। समझ गए नहीं? दिल्ली के कोटला मैदान में। अगला आप देखेंगे, 8 अप्रैल 1929 की बात करें,
भगत सिंह एवं बटू केशर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है यह पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह तो आप जानते होंगे, भगत सिंह और बटू केशर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में 8 अप्रैल 1929 में बम फेंक दिए थे और उसी समय भगत सिंह ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। दिसंबर 1929 की बात करें, दिसंबर 1929 की बात करें, लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये भी फैक्ट रखता है। और उसमें अध्यक्ष कौन थे याद रखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले क्या बने, फिर भाई प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया इसी में, लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा। अगली बात करें वर्ष 1930 की बात करें तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, ठीक है, और साथ में दांडी मार्च भी चला, जो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसमें 78 अनुयायी भाग ले रहे थे, किसके, गांधी जी के। और दांडी मार्च को हम नमक कर से जोड़ सकते हैं, जोड़ना पड़ेगा। नमक कर तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया गया था, जो साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक चला था। और प्रश्न तो पूछेगा भाई। अगला वर्ष 1930 की बात करें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रैम जे मेक रोनाल्ड, याद रखिएगा, अध्यक्षता कौन थे, रैम जे मेक रोनाल्ड। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ये भाई ये क्या हो गया, तो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। अगली बात करें 5 मार्च 1931 में लॉर्ड गांधी और इरविन समझौता हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें। किस किस के बीच हुआ था, गांधी इरविन के बीच में, और इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, 5 मार्च 1931 की तारीख को। अगली बात करें 23 मार्च 1931 में, आपको पता है 23 मार्च को हमारे 23 मार्च 1931 की बात कर रहे हैं, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। तो 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस मनाया जाता है, और क्योंकि उसी दिन इन तीनों को फांसी दे दिया गया था, लाहौर सेंट्रल जेल जो पड़ता है पाकिस्तान वर्तमान में। मार्च 1931 की बात करें तो इसमें कराची अधिवेशन हुआ था, याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछता है कराची अधिवेशन कब हुआ था, याद रखें मार्च 1931 में। और अध्यक्ष कौन थे आपके, वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले सूचना प्रसारण एवं गृह मंत्री बने। अगला वर्ष 1931 की बात करें, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इस समय गांधी ने भाग लिया, याद रखेंगे। गांधी ने यहाँ पर पहले में भाग नहीं लिया, और पहले में तो कांग्रेस ने भाग लिया ही नहीं था, और गांधी जी भी कांग्रेस से थे, तो इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगला बात करें 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड रैमजे मैक रोनाल्ड द्वारा जारी किया गया, ध्यान रखेंगे। अवार्ड दलित व मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के लिए कहा गया। नेक्स्ट अरबदा जल, जिसे हम पुणे कहते हैं, में गांधी जी का अनशन चालू हुआ इस समय, याद रखेंगे, ठीक है। और आपको बता दें पहला पार्ट भी देखना भूलिएगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट देख लेते हो तो आपके इतिहास के 50% प्रश्न आप ऐसे बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पूरी तिथियां कवर हो चुकी हैं, हम जितने प्रयास कर सकते थे। अगला 26 सितंबर 1932 की बात करें तो इसमें पुनः एक्ट पारित हुआ था। गांधी जी व भीमराव अम्बेडकर के मध्य इस एक्ट के अनुसार पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो इस जैसे ऊपर बोला गया है पृथक निर्वाचन व्यवस्था, अब इस एक्ट के तहत प्रथम निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई गांधी जी और अम्बेडकर द्वारा। तो पूर्ण एक्ट हुआ था, समझौता हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, और इसका उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन समाप्त करना। अगला सितंबर 1932 की बात करें, गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था, याद रखें, हरिजन सेवक संघ की स्थापना। अगला आप देखेंगे वर्ष 1932 की बात करें, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, गांधी कांग्रेस तो पहले भाग नहीं लिया, 30 में, 31 में, 32 में हुआ था, 31 में पहला, 31 में दूसरा, और 32 में तीसरा हुआ, तीन हुए थे, जो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला, तीसरा वाला। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ना पहले में लिया, दूसरे में तो गांधी जी लिए थे ना, और तीसरे में भाग नहीं लिया कांग्रेस ने, कोई भी नहीं गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, BR अम्बेडकर। ये भी प्रश्न बनता है, समझ गए, गांधी का भाग लिया ये पूछता है, और तीनों में भाग लेने वाले कौन, अम्बेडकर जी, इसलिए तो फैक्ट यहाँ बन गया भाई।
चलिए फैक्ट तो आपको बता ही रहे हैं। वर्ष 1935 की बात करें, भारत सरकार अधिनियम लॉन्च हुआ जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध याद रखिएगा, दो प्रकार से या दो चरणों में शासन किया जाएगा भारत में, ये कहा गया। नेक्स्ट, वर्ष 1935 की बात करें, भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई 1 अप्रैल 1935 को पश्चिम बंगाल कोलकाता, याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर इसका? मुंबई महाराष्ट्र में। वर्ष 1936 की बात करें, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन 1936 में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्वामी सहजानंद। अगला, वर्ष 1937 की बात करें, प्रांतीय चुनाव हुए पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष प्रांतीय चुनाव कब हुआ था पहली बार? 1937 में रखना। 1938 की बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसमें कौन थे अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस। अगला पर देखेंगे आप लोग, 1939 की बात करें, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इस समय अध्यक्ष को लेकर विवाद हो गया भाई। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 में, याद रखें, ये सब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, समझे। और इस समय अध्यक्ष को लेकर विवाद हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 1939 से 45 के बीच की बात करें तो आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कि ना? हुआ था ना। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। वर्ष 1940 की बात करें, अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो, याद रखिएगा, पूछता प्रश्न में। और मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, याद रखें। 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ और इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो। प्रश्न पूछ लेता है कौन था उस समय वायसराय? ब्रिटिश अधिकारी। और मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन भी हुआ था 1940 में। अगर देखेंगे वर्ष 1942 की बात करें तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन लॉन्च हुआ भारत में। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इस मिशन में कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान के निर्माण हेतु संविधान त्रिमार्ती परिषद का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य था क्रिप्स मिशन का, ठीक है। संविधान सभा का निर्माण करना, सीधी बात। 9 अगस्त 1942 की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी करो अमरो का नारा दे दिए। तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इसी में गांधी जी ने कहा करो अमरो। अगला पे देखेंगे, आप लोग पॉइंट देख सकते हैं। नवंबर 1943 की बात करें, जापानी सेना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जीतकर आजाद हिंद फौज को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम शहीद वार स्वराज द्वीप रखा, याद रखिएगा। जापानी सेना की बात कर रहे हैं। अंडमान निकोबार तो आप जानते होंगे जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, तब से अभी तक भारत में का हिस्सा ही है, समझे। अगर आप देखेंगे 14 जून 1945 की बात करें, वेलेल योजना लॉन्च हुआ। वेलेल प्रस्तावों पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1945 में, ठीक है। नवंबर 1945 की बात करें, आजाद हिंद फौज मुकदमा, लाल किले का मुकदमा कहते हैं जिसे, याद रखेंगे। वकील कौन था? भूला भाई देसाई था और जवाहरलाल नेहरू थे और तेज बहादुर सप्रू था और आसफ अली थे, याद रखेंगे। इस आजाद हिंद फौज के मुकदमा में वकील जो उनका केस लड़ रहे थे। फरवरी 1940 की बात करें, शाही नौसेना विद्रोह हुआ था, याद रखें, शाही नौसेना विद्रोह हुआ था। अगला देखेंगे 23 मार्च 1940 की बात करें तो भारत में कैबिनेट मिशन पहुंच चुका है। और प्रश्न पूछता है कि कैबिनेट मिशन कब आया, तो सन तो 46 रहेगा 1900, लेकिन आगे का डेट ही पूछ लेता है। 23 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया था 1942 वाला। अगला संविधान सभा के निर्माण के लिए आया था, याद रखेंगे। 16 अगस्त 1946 की बात करें तो कैबिनेट मिशन के विद्रोह में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, मतलब जिसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, याद रखिएगा, समझ गए नहीं। कैबिनेट मिशन के विरोध में, याद रखेंगे, मुस्लिम लीग ने इसको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था। और साथ में इस दिन को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारतीय इतिहास का काला दिवस कहा था, रखना। कब? 16 अगस्त 1946 को, याद रखना। इस दिन क्या हुआ था भाई? कैबिनेट मिशन तो आ गया 23 मार्च को। 16 अगस्त 1946 का कहा गया, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, याद रखिए, इन्होंने क्या कहा था? भारतीय इतिहास का काला दिवस। किसको? 16 अगस्त 1946 को। अगला फैक्ट की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के पुस्तकालय भवन के कौंसिल चैम्बर हुई, जिसके पहले अध्यक्ष बने थे अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा।
समझ गए ना। फिर 20 फरवरी 1947 की बात करें, एटली घोषणा हो गई। मतलब एटली कहने का मतलब यह है कि वहाँ का जो आपका इंग्लैंड का जो राजा हुआ करता था वो क्लेमेंट इटली था, याद रखें, उन्होंने घोषणा किया। इस घोषणा में कहा गया कि अंग्रेज 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देंगे। ठीक है, 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देंगे, ये कहा था कौन? इंग्लैंड का राजा। कौन? एटली, क्लीमेंट एटली, याद रखिए। ठीक है, प्रश्न बनता है उस समय आज़ादी के समय किसने क्लीमेंट एटली घोषणा किया था। तो 3 जून 1947 की बात करें तो माउंटेन बेटन योजना या डिक्की बर्ड प्लान के नाम जाना जाता है। इस योजना में 2 राष्ट्रों की बनाने की बात हुई, भारत और पाकिस्तान। तो माउंटेन बेटन योजना या डिक्की बर्ड प्लान योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का गठन हुआ, याद रखिएगा। प्रश्न बनता है किस योजना के तहत। अगर देखेंगे तो आप 15 अगस्त और 14 अगस्त की बात करें 1947 में, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिली। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम व एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। ये प्रश्न बनता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, आप देख पाएंगे लास्ट फैक्ट है, हम बोल चुके थे कि 26 जनवरी 1950 तक लेके चलेंगे। इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, पूर्ण रूप से। ठीक है, याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को संविधान का पूरा लागू कर दिया गया और देश संचालित होने लगा। इस प्रकार से हम आपके लिए बड़ी शानदार तरीके से प्रश्नों को उठा के लाए थे और आपको डाटा बता रहे थे। तो पार्ट पहला, पार्ट दूसरा, पार्ट तीसरा, तीनों पार्ट अगर आप देख लेते तो आपको बता दें 80-90% आप के पास ज्ञान का भंडार हो जाएगा। किस क्षेत्र में? इतिहास की घटनाओं से संबंधित। तो इतिहास घटना कब घटी व उसमें किस प्रकार के लोग थे या किस प्रकार घटनाएं घटी और उनका कारण क्या था, पूरा हमने बड़ी तरीके से बताने का किया है। तो इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे विद्यार्थी पढ़ सके, लिख सके, समझ सके, बढ़ सके। और हर समय प्रयास करना है आपको हमारा सहयोग करते रहे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें जिससे हमारा सही हौसला बढ़ता रहे और हम आपका सहयोग करते रहेंगे। और मैं हर समय प्रयास करूँगा कि ऑफलाइन क्लास भी हम संचालित करते हैं, ऑफलाइन भी हम पढ़ाते हैं, उसके बाद भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड वीडियो पढ़ा रहा हूँ। सोचिएगा, रिकॉर्ड, समझे। तो बड़ी मेहनत लगती है विद्यार्थी, तो मेहनत को आप लोग कुछ सपोर्ट तो कर सकते हो ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्रकार से हम अब प्रमुख महत्वपूर्ण तिथियाँ व घटनाएं हम पढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कुछ नया टॉपिक वाला, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा किस प्रकार टॉपिक चाहते हैं। और अगर आप NTPC ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे प्ले लिस्ट में डाला है और आप कार्य आरक्षक वेतन तैयारी करवा ही रहे हैं। चलिएगा।